हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज, आज मैं आपके लिए प्राइमरी टीचर्स की कुछ वैकेंसीज लेकर आई हूँ और ये जो वैकेंसीज आई हैं ये चंडीगढ़ में आई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इन्होंने प्रॉपर एड्रेस दिया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन वैकेंसीज को निकाला गया है। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये नर्सरी टीचर्स बेसिकली एनटीटी की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो इसमें यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 4/2023, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है। और 28 दिसंबर 2023 को ये जो वैकेंसीज थी वो आई थी। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने जैसे कि लिखी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप देख लेना। तो जैसे कि डेट ऑफ एप्लीकेशन की एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे हमारे 10 जनवरी 2024 से, ठीक है जी। और जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की वो हमारी होगी 5 फरवरी 2024। और फीस जमा कराने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी हमारी 8 फरवरी 2024। और इन्होंने एक चीज बहुत साफ साफ लिखा है कि ओनली जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी उनको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। किसी भी दूसरे मोड के थ्रू अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो वो जो एप्लीकेशन है आपकी वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने टोटल वैकेंसीज बताई हैं। टोटल वैकेंसी हमारे पास है 100, ठीक है जी। टोटल 100 पोस्ट हमारे पास हैं यहाँ पर, जिनमें से कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 45 जो वैकेंसीज हैं वो है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी की हैं 27, उसके अलावा एससी कैटेगरी की हैं 18, ईडब्ल्यूएस की हैं 10। और इस तरह हमारी ये टोटल वैकेंसीज 100 हो जाती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इन्होंने पीडब्ल्यूडी और ईएसएम का भी कुछ डिवाइड कर रखा है, ये आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका पे स्केल क्या होगा इन वैकेंसीज के लिए, ठीक है जी। तो पे स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पे स्केल ये रहा आपका 9300 से लेकर 34,800 प्लस 4200 आपका जो है वो ग्रेड पे रहेगा, ठीक है जी। 6th लेवल ये जो है आपकी सैलरी का रहेगा। तो ये आपकी सैलरी है। इसके अलावा इन्होंने और चीजें, क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है कि कौन कौन लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या रहने वाली है, तो आपके पास +2 होनी चाहिए, 12th आपके पास होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है जी। एक इन्होंने और बताया है कि जो 12th है आपकी, ये इससे के इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। ये जो 45% मार्क्स होंगे ये आपके एनसी टीई रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो 2002 में नोटिफाइड किया गया था, ये डेट है, ठीक है जी। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, जो भी ये रूल बना था एनसीटीई के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग 2002 में जो भी रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग 12th में जिनके मार्क्स 45% हैं उन वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप ये एक बार चेक कर लेना। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है, +2 के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सरी, ठीक है जी। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या तो आपके पास होना चाहिए, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जिसको डीईसी एड भी बोलते हैं, ठीक है जी। या तो आपके पास बीएड होनी चाहिए, या फिर ये जो इन्होंने बताए हैं डिप्लोमाज कि नर्सरी टीचर एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो डिप्लोमा आपका है इनकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया है वही एलिजिबल है, या फिर बीएड वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा और जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा आपका, किस तरह से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, क्या चीज क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, क्या आपका एग्जाम होगा कि नहीं, वो चीज डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली इन वैकेंसीज में सिलेक्ट होने के लिए आपको एक एग्जामिनेशन फेस करना होगा, ठीक है जी, एग्जाम देना होगा। तो ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका 150 मार्क्स का होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा। तो इसमें जो पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके होंगे 40% मार्क्स। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स भी आपके 150 होंगे, और जो टाइम होगा आपका वो 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बताया है कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, सिलेबस बेसिकली क्या रहेगा। तो ये इन्होंने दिया है कि जनरल अवेयरनेस के टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी एंड अरिथमेटिक्स से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे,
टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 होंगे। इसके अलावा टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स की होगी। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी से लैंग्वेज से 10 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस के टोटल 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और एक चीज इन्होंने और मेंशन की है कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा इन क्वेश्चंस का वो होगा हमारा 10th स्टैंडर्ड तक का, ठीक है जी। तो 10th स्टैंडर्ड आपका डिफिकल्टी लेवल रहेगा। इसके अलावा जो ये एग्जाम पास करने की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे हमारे 40%, तो 40% मार्क्स आपके आने जरूरी हैं। इसके अलावा इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की रहेगी, आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इन्होंने एक चीज और बोली है कि जो एग्जामिनेशन है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। बट जो लैंग्वेज वाले लोग हैं, लैंग्वेज के जो पेपर हैं उनमें जो कंसर्न लैंग्वेज है सिर्फ उसमें ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये इन्होंने लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच वुड बी इन कंसर्न लैंग्वेज ओनली। इसके अलावा इन्होंने और कुछ चीजें यहाँ पर बताई हैं, वही इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। रिटन टेस्ट होगा कब, इसकी कब उसको अपलोड किया जाएगा साइट पे, वो सब चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। इसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली है कि फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली है कि एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, तो एज लिमिट है वो कम से कम 18 होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स 37 आपकी एज होनी चाहिए। और ये जो 18 और 37 का क्राइटेरिया है ये आप लोगों को 1 जनवरी 2023 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है जी। 1 जनवरी 2023 तक आप 18 साल के होने चाहिए या 37 से अबव आपकी एज तो होनी ही नहीं चाहिए 1/1/2023 तक। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशंस है वो उनको मिलेगी, वो सब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल हैं उनके रूल के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही एससी, ओबीसी, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी को रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा जो चंडीगढ़ के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। इसके अलावा और जो चीज है वो हमारी रहती है कि फीस कितनी होगी, ठीक है जी। तो फीस का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, तो जो भी आपकी जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने की जो आपकी फीस है वो 1000 रुपीज रहेगी, ठीक है जी। 1000 रुपीज आपकी फीस है। जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की 500 होगी, बाकी सबकी होगी 1000 रुपीज। और एक चीज और बोली है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फी, कि जो भी डिसेबल लोग हैं तो उन लोगों को फीस पे करने की जरूरत नहीं है, उनकी एग्जेम्प्टेड है फीस, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, आप एक बार फिर भी रीड कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपके साथ सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ। ये डेट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्म कब से फिल होने शुरू हो जाएंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या आपकी फी को सबमिट करने की लास्ट डेट रहेगी, और उसके बाद जो फी कंफर्मेशन लिस्ट है वो 15 फरवरी 2024 तक वेबसाइट पर शो होनी शुरू हो जाएगी। तो यही सब चीजें हैं इसमें जो बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो एडवर्टीजमेंट है ये ओपन हो जाएगी, तो आप इजिली इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and for more such videos do subscribe the channel. Thank you so much.